नमस्कार, जी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अंकित और जी न्यूज के बुलेटिन सीजी रफ्तार में देखिए नए अंदाज में देश दुनिया के साथ प्रदेश सहित अन्य जिलों की खबरें। गुटखा कारोबारी के घर से 2.88 करोड़ कैश जब्त। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने मारा छापा। 2.66 करोड़ का स्टॉक भी बरामद। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने सोमवार को बोरिया कला में स्थित एक पैकेजिंग फैक्ट्री में छापा मारकर 2.66 करोड़ का स्टॉक जब्त किया। फैक्ट्री मालिक के घर की तलाशी लेने पर 2.88 करोड़ रुपए कैश भी मिला। अफसरों को इनपुट मिला था कि रायपुर में कई जगहों पर तंबाकू और गुटखा की अवैध फैक्ट्री चल रही है, इनमें करोड़ों के टैक्स के हेरफेर की जानकारी मिल रही थी। हड़ताल का असर, शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप ड्राई सप्लाई ठप हुई तो फल सब्जी और दूसरी जरूरी चीजों की होगी किल्लत। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में ट्रक बसों की हड़ताल का असर सोमवार को सुबह पहले यात्रियों पर पड़ा। बस स्टैंड से एक भी गाड़ी नहीं छूटी और न ही कहीं से आई। हजारों यात्री परेशान हुए। बाद में शाम होते होते पेट्रोल पंपों पर असर दिखा। अधिकतर पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं पहुंची। बिलासपुर में पत्नी और 3 बच्चों की हत्या, रस्सी से गला घोंटकर मार डाला, फिर खुदकुशी की कोशिश की। पति को कैरेक्टर पर शक था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कैरेक्टर पर शक के चलते पति ने रस्सी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी, फिर 3 बच्चों को भी मार डाला। वारदात के बाद आरोपी ने आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा, जिसके बाद वह खुद थाने पहुंच गया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसान को बोनस का पैसा देने बैंक मैनेजर मांगे रिश्वत, बिलासपुर कलेक्टर ने किया सस्पेंड। कहा अब शिकायत मिली तो दर्ज होगी। बिलासपुर में किसानों को बकाया बोनस देने के एवज में कमीशन मांगने पर कलेक्टर अभी शरण ने ब्रांच मैनेजर हरीश कुमार वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के खातों में 2 साल के बकाया बोनस की राशि जारी किया था। पूरा मामला करगी रोड शाखा का है। शिवनाथ महोत्सव में सुबह रात तक लाखों लोग पहुंचे। हर साल की तरह इस बार भी 1 जनवरी को बनारस की गंगा आरती की तर्ज पर दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर महाआरती आयोजित की गई। ये महाआरती शिवनाथ महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। इस महोत्सव में शामिल होने सुबह से लेकर रात तक लाखों लोग पहुंचे। न्यू ईयर इवेंट से आए पैसे किए जाएंगे डोनेट। हार्ट और आंखों के ऑपरेशन के लिए देंगे दान। बेसहारा लोगों की मदद करेंगे आयोजक। जगदलपुर में लागू वाटिका में न्यू ईयर सेलिब्रेशन से आए पैसों को डोनेट किया जाएगा। आयोजन करवाने वाली आरफा वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्यों का कहना है कि फाउंडेशन की तरफ से दूसरी बार आयोजन किया गया है। लोगों का खूब समर्थन मिला। छत्तीसगढ़ में पहली बार पहुंचे दुर्लभ पक्षी। छत्तीसगढ़ में ठंड की शुरुआत के साथ ही प्रवासी पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इनमें कई ऐसे दुर्लभ पक्षी हैं जिन्हें देखना बेहद मुश्किल होता है। पक्षी प्रेमी अक्सर इस मौसम में इन पक्षियों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करने के लिए बाहर निकलते हैं। नाबालिग को बंधक बनाकर 2 दिन तक दुष्कर्म। पेंड्रा में आरोपी और उसकी मां ने की मारपीट, मरा समझकर तालाब किनारे फेंका। युवक गिरफ्तार। गोरेला पेंड्रा मरवाई जिले में नाबालिग को बंधक बनाकर 2 दिन तक दुष्कर्म और मारपीट किए जाने की घटना सामने आई है। बेहोश होने पर उसे मरा समझकर गांव से दूर तालाब किनारे फेंक दिया। इस वारदात में आरोपी की मां ने साथ दिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया जबकि मां कहीं भाग गई है। घटना पेंड्रा थाना क्षेत्र का है। कांग्रेस 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष करेगी नियुक्त। देवेंद्र और विकास के नाम पर चर्चा। सामाजिक समीकरण साधनी, संगठन में होगा बदलाव। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी में कई बड़े फेरबदल होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार बीजेपी के पैटर्न पर संगठन में बदलाव करने की तैयारी में है। पार्टी जल्द ही 2 कार्यकारी अध्यक्षों के नाम की घोषणा करेगी। इसके साथ साथ 1 दर्जन से अधिक जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। राजधानी रायपुर में सोमवार को एक महिला की हत्या कर देगी। पुलिस को शक है कि यह हत्या उसके नशेड़ी बेटे ने की है। उसका पहले मां के साथ विवाद हुआ, फिर उसने मां के सिर को फर्श में पटक कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद खूनी आराम से बाथरूम में नहाया। उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल डीडी नगर पुलिस फरार बेटे की तलाश में जुटी है। 4 जनवरी को दिल्ली में होगी कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस ने 4 जनवरी को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में देश भर के सभी राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। छत्तीसगढ़ से इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और दीपक बैज होंगे शामिल। पीएम आवास के अधूरे कार्य को जल्द पूरा करे। सीईओ शासन स्तर पर 20 जनवरी तक जंप सारंगगढ़ को 2068 आवास पूर्ण करने का लक्ष्य मिला है, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान के निर्देशानुसार जंप सारंगगढ़ सीईओ संजू पटेल ने ग्राप भिखमपुरा, पिंडरी बप, ग्वालियनडी प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अपूर्ण आवासों का निरीक्षण किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का पिछली सरकार पर बड़ा आरोप। बोले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन की कगार पर ढकेल दिया है। आईएएस से नेता बने ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक चारों तरफ माफिया राज फैलाने का काम किया। जहां से सरकार को आय मिल सकती थी उन सबको पैसा कमाने का जरिया बना दिया था। स्टेट जीएसटी, एक्साइज, माइनिंग सभी जगह माफिया राज स्थापित किया गया। बलौदाबाजार जिले के ग्राम रोहासी के लक्ष्मी नारायण ज्वेलरी शॉप में बड़ी उठाईगिरी हो गई है। ग्राहक बनकर आए 2 युवकों ने महिला स्टाफ को बातों में उलझाकर 5 लाख के सोने के टॉप्स पार कर दिए। लगभग 20 लाख जोड़ी टॉप्स लेकर भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले। मामला पलारी थाना क्षेत्र का है।
दीव बीच गेम्स 2024 भाग लेने छत्तीसगढ़ का मलखंभ दल रवाना। राज्य के 20 खिलाड़ी दिखाएंगे हुनर। दमनदीव के दीव जिले में भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता दीव बीच गेम्स 2024 आयोजित होने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ की मलखंभ टीम भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिलासपुर हापा एक्सप्रेस से प्रेमचंद शुक्ला एवं डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में रवाना हो गई है, जिसका पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे तथा श्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल मंत्री व दीव प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल व्यक्तिगत उपस्थित रहेंगे। सीजी रफ्तार के इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर जारी है। आप देखते रहिए जी न्यूज और अंकित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।